Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. सीमा, सीमा, कहाँ हो तुम? चली आओ। हौसला रखो। अब मैं ऐसी हालत में तुम्हारे पास कलाबाजियां खाती हुई तो फौरन नहीं पहुंच सकती। हाँ, बोलो। नहीं, बात कुछ भी नहीं है, बस वो आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। क्या? ये माय गॉड इमरान, तुम खुद भी पागल हो जाओगे और मुझे भी पागल कर दो। फिर से एक और तस्वीर। सीमा, तुम इस बच्चे की आंखों में देखो, कुछ अजीब सी अट्रैक्शन नहीं? पता है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसे अवॉइड कर दूं, लेकिन इसने तो जैसे मेरे पाँव ही जकड़ लिया। यू सी, आई कुडंट मूव। इमरान, तुम हर तस्वीर के बारे में यही कहते हो। वो कौन सी तस्वीर है जिसने तुम्हारे पाँव छोड़े हैं आज तक? सीमा, सिर्फ 125 रुपए की तो है, ज्यादा महंगी थोड़ी है। अच्छा, है ना? मुझे नहीं पता कि तुम अपने बच्चे की क्या हालत करोगे। लगता है यहाँ हर जगह सिर्फ तस्वीरें ही तस्वीरें होंगी। अरे भाई, मैं अपने बच्चे की तस्वीरें क्यों लगाने लगा? मेरा बच्चा तो मेरी नजरों के सामने होगा हर वक्त। देखा कितना प्यारा बच्चा है, इसने आते ही हमें मिला दिया। चलो अब बेडरूम में चल के इसके लिए कोई अच्छी सी जगह देखते हैं। अरे चलो। सुनो, वहाँ कोई जगह नहीं है इसके लिए, तुम्हें कहीं और लगानी पड़ेगी भाई। इमरान, प्लीज सुनो तो। इमरान, यहाँ पे कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? मैंने तुमसे कहा था अच्छी लगेगी, एक नजर देख तो। जी नहीं, नहीं? बिल्कुल बेढंगी और बकवास लग रही है। तो ठीक है, हमने कौन सा सजाने के लिए लगानी है? अपने लिए लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इस दीवार पर कोई नई कील मजीद लगाने की इजाजत दूं। तुम ऐसा करो, इसे नीचे लाउंज में लगा दो। अरे लाउंज में लगाने से क्या फायदा? सीमा देखो, तस्वीर वहां लगाई जाती है जहां औरत की नजर सबसे ज्यादा पड़े, तभी तो असर होता है। तो फिर ठीक है, इसको लाउंज ही में लगा दो। मैं सारा दिन वहां बैठकर इसको तकती रहा करूंगी। कम ऑन सीमा, ऐसे थोड़ी होता है। देखो, डॉक्टर्स कहते हैं कि जब औरत गैर इरादी तौर पर किसी को प्यार से देखती है ना, तो उस शख्सियत का अक्स उस बच्चे पे जरूर पड़ता है जो पैदा होने वाला होता है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सिर्फ तुम्हें देखती हूँ इमरान, सिर्फ तुम्हें। चाहे तुम सारे घर की दीवारें तस्वीरों से भर दो, लेकिन मेरा होने वाला बच्चा बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का होगा। मैं सब जानता हूँ कि तुम मुझे बहाने करके बेवकूफ बना रही हो, है ना? अच्छा सुनो सुनो इमरान, देखो सुनो तो,
तुम्हें ये तस्वीर ही लगानी है ना, तो ऐसा करो, इनमें से कोई सी भी पुरानी तस्वीर उतार कर ये नई तस्वीर लगा। पुरानी तस्वीर तो सारी बहुत अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताओ कौन सी तस्वीर उतारूं? कोई सी भी तस्वीर उतार दो, और ख़ास तौर पर ये बच्चे की तस्वीर, ये मुझे बिल्कुल पसंद है। पता है तुम लोगों का बच्चा कैसा होगा? उसके जनाब भूरे रंग के बाल होंगे और काली सी आंखें होंगी, और वो नहीं होती वो चपटी सी नाक होगी, और जनाब काले और गोरे के बीच वाली जो रंगत होती है, दुधिया सी रंगत होगी। पता नहीं किस कमबख्त ने उसको ये फॉर्मूला बता दिया है, मेरे तो गले में पड़ गया है। पहला बच्चा है ना, ये पागलपन तो होता ही है। आप दुआ करें आफी, बस सब कुछ खैरियत से हो जाए, कोई तो खुशी दूं मैं जिंदगी की उसे। कितने दुख, कितनी परेशानियां उठाई हैं उसने मेरे खातिर। खुदा खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे कहती क्या है तुम्हारी डॉक्टर, कब तक? 13-14 तारीख की है, मैं खुद पका। तुम रेस्ट करो सीमा, ये तुम किन खाने पकाने के चक्करों में पड़ गए हो? करेले है ना, मेरे हाथ के पसंद है उसे। अपना ख्याल रखा करो, ये बहुत नाजुक मरहला होता है। ख्याल मैं क्या रखूंगी आप ही, ख्याल तो मेरा इमरान रखता है। अभी भी वो किसी तस्वीर में उलझा हुआ है, वरना कहाँ मुझे किसी चीज को हाथ लगाने देता है। सीमा, सीमा, भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस बच्चे की तस्वीर रिप्लेस करूं। सारे बच्चे बहुत क्यूट है ना। अच्छा चलो आओ, मैं उतारती हूँ। आज तुम कहाँ जाओगी? आओ ना। देखो तुम कहाँ जाओगी, पर सारी तस्वीरें मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, बहुत क्यूट है तुम। सही है, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। But this is last one. हाँ बाबा, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, राइट? जरा दीवारों की हालत तो देखो, पेंट करवाना जब ये सारी तस्वीरें उतरेंगी तो। अच्छा करा दूंगा ना, करा दूंगा, तुम फिक्र ना करो, पेंट भी करा दूंगा। अच्छा लाओ तस्वीर पकड़ाओ मुझे। अच्छी खासी तस्वीर है इस बच्चे की, और तुम्हें, अरे तुम जरा, अरे इधर आके देख तो लो जरा कि सीधी है कि नहीं। आओ ना प्लीज ना, सीमा आओ ना। सीमा, सीमा, Doesn't Sylvester ever get tired at all? How much of a meal would Tweety really make? How many carrots does Bug eat a day? Why did प्यास कौन बज रहा है? the worst moment? हेलो, Questions raised soon. क्या? Cartoon Network's great. अच्छा कब? ओके ठीक है। अब कौन सा हॉस्पिटल में? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। खैरियत क्या हुआ? हाँ वो इमरान सीमा को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल? लेकिन मेरी अभी तो उससे बात हुई है, मैं फोन करती हूँ। ओहो, खामखा पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? भाई वो जमीन पे गिर गई है, इमरान उसे वक्त से पहले हॉस्पिटल ले जा रहा है, दैट्स इट। अच्छा तुम कपड़े चेंज करो, मैं भी चेंज करके आता हूँ। बेटा अपना को होमवर्क खत्म करो, चलो शाबाश। जाना है, मैं तो उसको नहीं हटेगा, फिक्र ना करो। मैंने फोन कर दिया है, भाई को पहुंचने वाले होंगे। सीमा छोड़ दो, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल।
नहीं है अब तक ये लोग? रश में फंस गए होंगे। ये हॉस्पिटल दूर भी तो पड़ता उन्हें। रियाज 2 घंटे हो गए, इतनी देर में तो बेचारी का पता नहीं। ठीक से सुना था आपने? हॉस्पिटल यही था? हाँ, यही हॉस्पिटल कहा था उसने। मैं उसको फोन करने जा रही हूँ। एक हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये मोबाइल शायद इन्हीं का है। जी जी, आप इनकी कौन लगती हैं? आप ऐसा करें कि फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाएं, हमें इनकी किसी रिलेटिव की ज़रूरत है। हाँ मगर सब खैरियत तो है ना? वो वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों पहुँच गए? उन्होंने तो हमें यहाँ पे प्राइमा केयर हॉस्पिटल बुलाया हुआ था। आप ये बताइए कि उनकी बेगम तो ठीक है? बीवी इनकी फ़िलहाल बेहोश है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से वो एक्सपायर हो चुके हैं। नायला, क्या हुआ? क्या हुआ नायला? सुने, कौन है आप? इसकी बहन हूँ। ये इनकी बेटी है जो एक्सीडेंट के दौरान पैदा हुई थी। इसकी तबीयत कैसी है? ये बिल्कुल ठीक है, दर्द और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। सुने, इनसे हर बात छुपानी है, इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। इमरान, इमरान देखो तुम्हारे पापा है। बेटा, अगर मैं नाराज हो गया था तो तू भी मुझे बनाने तो नहीं गया। बेटा, मैं तो इंतजार ही देखता रहा, लेकिन तू तो मुझे इंतजार की उस सूली पर लटका कर चला गया जहाँ ना तो मैं मर सकता हूँ, न जीने की आरज़ू नहीं। बेटा, एक बार मेरे गले लग जा और मुझे इस बात का एहसास दिला दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। बेटा, तू बोलता क्यों नहीं है? इमरान, बोल।
कहाँ है वो? ये देखो, देखो कितनी प्यारी बेटी हुई है तुम्हारी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। लेकिन अभी इमरान कहाँ है? आ रहा है वो। कहाँ रह गया है वो मुझे इस तरह अकेले छोड़ के कभी नहीं जाता। सीमा, वो उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था ना, वो ऑर्थोपेडिक वार्ड में है। क्या? सीमा, सीमा तुम लेटी रहो। सीमा तुम लेटी रहो। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो सीमा? सीमा रुको। सीमा। सीमा, सीमा, चलो बेटा अपने कमरे में चलो। आप मुझे ये बताओ इमरान कहाँ है? आपने मुझसे कहा था कि इमरान यही है। कहाँ है इस वार्ड में? इस वार्ड में मुझे नहीं दिखा वो। उसको सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, वो आईसीयू में है। तो वो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? आप मुझे ये बताओ सिर्फ कि वो जिंदा है या नहीं है। आप मुझे बताओ आप वो जिंदा है या नहीं है? आप प्लीज मुझे बोलो। मेरे लिए तो वो बहुत पहले ही मर चुका था, जब उसने मेरी इज्जत की बजाय हमारी बहन की मोहब्बत को चाहा था। लेकिन आज उसने एक मां से उसका बेटा छीन लिया है। इसलिए अब तुम लोग जानो और ये बच्चा जानो। इस बच्चे को निमोनिया हुआ है, इसको हमें चिल्ड्रन वार्ड में दाखिल करना होगा और इसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है।
जाके सीमा को देखो प्लीज। उसने सारा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया है, पता नहीं क्या कुछ तोड़ दिया है। अब ये नुकसान भी तो हमें बर्दाश्त करना होगा ना। उस बुड्ढे ने तो जवाब दे दिया है। मैं देखती हूँ। सीमा, सीमा, ये क्या कर रही हो तुम अपने साथ? प्लीज संभालो अपने आप को। इस तरह से तो तुम मर जाओगी। तुम्हें जिंदा रहना है। अच्छा, अब तुम अकेली नहीं हो, बेटी है तुम्हारी तुम्हारे साथ, तुम्हें उसके लिए जिंदा रहना है। इमरान की निशानी है वो। इमरान को लाके मुझे इमरान के पास छोड़। झटका बहुत शदीद था, क्योंकि डिलीवरी के दौरान लगा है, लिहाजा रिएक्शन खतरनाक हो सकता है। ऐसी सूरत में खुद को भी जख्मी कर सकती है और किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा इसको साइकेट्रिक वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। पागलखाने? पागलखाना जेल नहीं, हॉस्पिटल है, इलाज होगा इसका वहां पे। और देखें बीबी, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, और वैसे भी आपको इसको घर पे हाथ पैर बांध के ही रखना पड़ेगा। नायला, इसे देखो यार, वो घड़ी आराम भी नहीं मिलता। नहीं बेटा, मेरी जान, मेरी बस। वैसे चुप कराओ प्लीज। जो गम झेले खुशियाँ भी अपनाता है, जैसे रात के बाद सवेरा आता है। नादा है जो दुनिया के गम से घबराता है। बात कैसी भी हो, रात कैसी भी हो, रोशनी बन के तुम जगमगाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो।
नहीं बेटा, नहीं रो, बस बस बस, चुप चुप मेरी जान, चुप, बस बस बस, अभी 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 दूध पीएंगे। आए बेटा बाबू के पास, ओए मेरा बच्चा, ओए मेरी जान, रोना नहीं बेटा। बस बस तुम्हारे जाते ही जाग गई थी, और ये दोनों ट्यूशन पे भी नहीं गई, किसी को संभालती नहीं। आप दोनों जो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। बस बेटा, ना बेबी, खालू को तंग किया ना खूब आज। क्या हाल है इसकी माँ का? ठीक नहीं है। जरा भी फर्क नहीं पड़ा? डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अगर ठीक होगी तो एक साथ ही होगी, आहिस्ता आहिस्ता नहीं। पूरी ठीक तो वो जिंदगी में कभी भी नहीं रही, आधी पागल हमेशा से है, वरना वो इस हाल को ना पहुंचती। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि क्या जरूरत पड़ी थी उसको फिल्मी हीरोइंस की तरह चीखने चिल्लाने की? घर से निकल के इमरान से शादी कर लिया और उसको भी बेघर कर दिया। रियाज, मौत का वक्त मुकर्रर होता है, वो किसी वक्त भी आ सकती है, चाहे उसके लिए किसी ने मोहब्बत से शादी की हो या तुम्हारे माँ बाप की तरह जहेज की इतनी सारी लंबी लिस्ट देकर शादी की हो। अब निकाल लो सारी बातें। मौत आती है, लेकिन ऐसी नहीं कि पूछने वाला कोई ना हो। अगर ये रजामंदी से शादी हुई होती ना, तो आज ये अपनी दादी की गोद में होती, हमारे सर पे मुसीबत न बनी होती। हाँ? सीमा, कैसी हो? सीमा, सीमा, ये देखो, तुम्हारी बेटी है ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मैंने इसका नाम बीना रखा है, यही नाम सोचा था ना तुम दोनों ने। प्लीज सीमा, प्लीज लौट आओ, इसकी खातिर प्लीज सीमा। प्लीज आप बच्ची को यहाँ मत लाया करें, क्योंकि इसकी माँ जैसी ममता से बेनियाज है। उसके जहन में जो चीज़ मुसल्लत है वो है सिर्फ उसके शौहर की याद, और वो हर आने वाले को अपने शौहर का कातिल ही समझती है। कब तक नाइला, कब तक? कोई क्या कह सकता है रियाज? डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि क्या कह रहे थे डॉक्टर्स? वो कल भी ठीक हो सकती है, और शायद सारी जिंदगी के लिए यूं ही सर के बाल नोचती रहे। बाल वो क्या नोचेगी, बाल तो हम नोचते रहे। पहले ही 2 बेटियों का बोझ सर पे था, अब तीसरी भी आके बैठ गई हमारे साथ। तसल्ली रखें, आपके पेशेंट को इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म में एंटी हिस्टामिक ट्रीटमेंट दी जा रही है। ये पहले से काफ़ी बेहतर है, दिमागी इंतशार भी खतरे कम हुआ। मगर डॉक्टर साहब अब 5 साल हो गए हैं, इसकी तो आंखों में शहनासाई तक नहीं आती। 5 साल हमारे लिए ऐसे केसेस में 5 साल 5 दिन या 5 हफ्ते के बराबर होते हैं। ये पहले से काफ़ी बेहतर है।
बस आप दुआ करें इनकी ये खामोशी किसी बेहतरी की तरफ इशारा करे, वरना मज़ीद खामोश रहना किसी बड़े तूफान का पेश ख़ैमा हो सकता है। आज मेरी तकदीर का मालिक क्या कर रहे हो इमरान? बुला रहे चलो। अरे बेटा बुला रहे, अरे बेटा आपको मारेंगे चलो। नहीं बेटा चलो, अब बहुत मारेंगे। इमरान 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 क्या करूं? गला घोट दो उस नन्ही मासूम बच्ची का। जाके इमरान के माँ बाप से बात करो। रियाज, क्या हो गया है आपको? वो लोग हैं जिन्होंने अपने जवान बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया था, उसकी औलाद को अपने गले से लगाएंगे? फिर कुछ और करो। क्या करूं? देखो, उसका बाप मर गया, समझो मां भी मर गई। हाँ, वो यतीम हो गई तो उसे जाके यतीम खाने छोड़ा। देखो, अभी वो छोटी है, उस माहौल को कबूल कर लेगी, लेकिन कल जब बड़ी हो जाएगी ना वो यहां की रहेगी ना यतीम खाने की। हमारे हालात हमारे अपने बच्चों को पाल ले वही काफी है। देखो, अभी तो ये बात मैं कह रहा हूं, कल तुम सोचोगी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। ये खासा कॉम्प्लिकेटेड केस है। जिस तरह माइनस ज़हनी कैफियत के साथ हमारे पास लाया गया, मुसलसल ट्रीटमेंट के बावजूद आज भी इसकी हिस्ट्री ज़ीरो ही है। ठीक है, मैं एक सेमिनार के सिलसिले में कनाडा जा रहा हूँ। आप इस केस की हिस्ट्री और केस फाइल तैयार करके मुझे दें, मैं वहाँ बोर्ड मीटिंग में ये केस डिस्कस करता हूँ। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इतना नॉर्मल केस इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। हॉस्टल जा रहे हैं बेटा, तुम वहीं रहोगी। पहला चलो टैक्सी आ जाओ। जरा ईदी के मेंटल हॉस्पिटल की तरफ लीजिएगा। ठीक है बीवी। नाइला, क्या कर रही हो? मैं जरा सीमा से मिलूं। एक बार। नहीं तो देर हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए। एक नजर देख लूं। बीना, कहाँ जा रही हो तुम?
बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जाके गाड़ी में बैठो। नहीं अम्मी नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। अम्मी ये कौन है? ये बेटी है मेरी, बिनिश। बेटा तुम वहां पे जाके खेलो। तो शाबाश। कैसी हो सीमा? कुछ तो बोलो, कोई बात तो करो मुझसे। कितनी बातें करती थी ना मुझसे, अपना हर दुख हर गम मुझे सुनाती, मुझसे सुनती थी। लेकिन अब तो पता नहीं, आज मैं तुमसे अपना एक दुख बांटना चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं तुम अगर कभी लौट कर आओ, मैं तो तुमको याद भी नहीं दिला सकूंगी कि मैं अपनी बेबसी, अपना दुख बताने आई थी तुम्हें, अपनी मजबूरी बताने आई थी।